हेलो गाइस, आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। और आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ अपना सुबह के 4 बजे से। मैं उठ चुकी हूँ, टाइम हो चुका है, सुबह के 4 बज चुके हैं और आज ठंड हो रही है गाइस बहुत ज़्यादा। मैंने अपना सुबह का काम कर लिया है। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं रात की ड्यूटी में, तो मैंने अपना काम कर लिया धीरे धीरे सारा फिनिश। और अब हो गया है टाइम, सुबह के 6 बज चुके हैं। मेरे को बच्चों को उठाना है, तो सबसे पहले मैंने बच्चों को कर दिया दूध गर्म। लेकिन तब तक मेरा बच्चा आ गया उठ के, बेटा पलवीत। क्या हुआ पलवीत? पपी को नींद आई थी तो वो नींद में उठ के आ चुका है। हेलो कर रहा है पलवीत, आप सभी को सुबह की राम राम कर रहा है। देख लो गाइस, मेरे बेटे की सुबह की राम राम ले लो सभी। अब मैं अपने बच्चों के लिए बनाऊंगी दूध और साथ में मैंने रख दी है चाय, क्योंकि अभी मेरा छोटा बेटा हर्षिल और मेरी बेटी नोनुआ अभी सो रही है। मेरी देवरानी को आज बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, वो अभी उठी नहीं है। अभी मेरे को उसको उठाना है। कोई नहीं, अभी यही दिन होते हैं गाइस सोने के, सो जाएगी बेचारी। तो अब मैं बना रही हूँ चाय। जिसको भी चाय पीनी है गाइस, अपने घर बना लो और पी लो। गाइस, जिस किसी को आलकस बनाने का तो आ सका हमारे घर, आप पी लो। मैंने अब उठा दिया अपने बच्चों को। ये मेरी देवरानी जो कि अभी सो के उठी है। अरे राम राम तो कर दो सबने। ये वो कह रहे हैं हम राम राम नहीं करेंगे, हम गुड मॉर्निंग करेंगे। तो गाइस, इन सब के लिए लो गुड मॉर्निंग। अब मैंने इनके लिए बना दी है चाय, लेकिन तब तक मम्मा ने दे दी आवाज़। और हमारी मम्मा कह रही है मुझे बाहर जाना। हम मना कर रहे हैं उसको कि आज ठंड ज़्यादा है, तू अंदर रह। तो वो बोल रही है नहीं मुझे जाना है बाहर। तो अब पहले ये धीरे धीरे उठेंगे। बस देख लो, एक तो बिल्कुल फ़ोन में मगन हो रहा है। बिल्कुल इसको उठते ही फ़ोन चाहिए। बोलने के बाद भी गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा है। अब ये उठ गए हैं। अब मैं देख रही हूँ मेरी चाय बन गई या नहीं बन गई है। मैंने जाके देखा कि मेरी चाय बनने लग रही है। फिर बच्चों ने की मस्ती बहुत सारी दूध पीने के बाद, ये देख लो। लेकिन इनमें झगड़ा हो गया सुबह सुबह टीवी को लेके, क्योंकि इनको चाहिए रिमोट। और ये ना एक दूसरे को है ना बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं कि मुझे रिमोट चाहिए, मुझे रिमोट। सब आप अपनी पसंद का देखा है। इवन तई अलग अलग टीवी तो गाइज कैसे लगवाऊँ ये बताओ। तो बारी बारी से इनको टीवी देखना पड़ेगा। अब एक तो रोज का बैठ गया। तो गाइस देख लो, धुंध कितनी ज़बरदस्त है और इतनी ज़बरदस्त ठंड है कि आज काम करने का मन नहीं कर रहा। पर क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। कौन करना होगा, इसलिए अपना काम हम धीरे धीरे लगे करन। अब मम्मी को लेके आए बाहर। मम्मी को लगी ठंड ज़्यादा, तो मम्मी कह रही है हे इतनी ज़्यादा। मैं कहा हाँ मम्मी। देख लो गाइस, सुबह सुबह तुमने करी है राम राम। ये हमारी मम्मी लग गया ज़्यादा ही। हमारी मम्मी ने कहा मैं तो उल्टी आ जाएंगी भीतर। तो गाइज अब हमने मम्मी को ले आए अंदर। अंदर आने के बाद मम्मी को दे दिए चाय। और तब तक मैंने खाई ब्रेड। और मेरी देवरानी करी है फ़ोन पे बात। आज मेरे देवर गाइज छुट्टी पाओगे। एक हफ्ते हो गए उनको ड्यूटी पे गए हुए, आज वो घर आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश है। इसकी संभाल का कोई ठिकाना नहीं गाइज आज या गाइज, ये तो सब किसी के साथ होता है। अपने जब दूर जाते हैं तो बुरा सबको लगता है। इसमें कोई ज़्यादा सीरियस वाली बात नहीं है। और अब मैं अपनी निकाल रही हूँ भैंस को बाहर। गाइस आज मेरा है ना, भैंस ने चोट मार दी। आज ही साजी करा मैंने, बेचे हूँ सच्ची बताऊँ। अब गाइस मैंने भैंस निकाल दी, साथ में मैंने लगा दिया मशीन। तब तक कपड़े धुलेंगे, तब तक मैं अपना ऊपर का काम फिनिश कराऊंगी। तो अब मेरे कपड़े धुल गए हैं, मैंने कपड़ों को दिया मशीन से बाहर निकाल। और इस बीच में बच्चों कर रहे हैं मस्ती। तो गोनू के पापा भी आ चुके हैं गाइस ड्यूटी से। लेकिन वो है ना आज रात की ड्यूटी में काफ़ी थक चुके थे, तो वो सो गए हैं। अब मैंने धो दिए हैं कपड़े। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि हम कल धुल नहीं पाए थे। क्योंकि है ना, असल में 2 दिन से ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमारा मन ही नहीं किया, तो हमने भी नहीं धुले। अब मैंने धुल दिए सारे कपड़े बच्चों के स्कूल की भी, क्योंकि आज हमने बच्चों की करा दी थी स्कूल की छुट्टी। बस हर्षिल और पलवित की तबीयत खराब, तो नोनू अभी कहने लगी मम्मी मुझे भी नहीं जाना। तो हमने नोनू की भी छुट्टी मरवा दिया स्कूल की। तो अब मैंने आज सारे कपड़े धो दिए हमने। तो मैंने कपड़े धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अब मैं नहा ली हूँ गाइस। नहाने के बाद मैंने सोचा बचे हुए कपड़ों को क्यों ना मैं ऊपर सुखा देती हूँ। तो मैं कपड़े ले सुखाने के लिए ऊपर आ गई हूँ। आप देख सकते हो हमारा आसपास का व्यू। अब थोड़ा धूप निकलने स्टार्ट हो गई है। किसी को गाइज मेरा ब्लॉग पसंद है वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइज 2 दिन से तो मौसम इतना बेकार था कि कभी धूप हो रही थी कभी ठंड हो रही थी। लेकिन कल रात से ही ठंड होने लगी थी। और आज तो इतनी ज़बरदस्त ठंड हो रही है बस पूछो मत। आज काम करने का मन ही नहीं हो रहा सुबह से ही, पता नहीं क्यों। लेकिन क्या करें भाई, करना तो पड़ता ही है।
तब तक बच्चे नीचे से आवाज़ लगा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों की सुन, लेकिन मैंने बच्चों को बोल दिया कि मैं कपड़े सुखा के आऊँगी। एक हाउसवाइफ की लाइफ में ना कभी भी रेस्ट नहीं मिलता गाइस, उसका कुछ ना कुछ काम पेंडिंग रहता ही है। कितना भी काम कर लो लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अब ये आप खुद ही देख लो, मैं को सुबह 4 बजे उठी थी और मेरा काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। ये मेरी ननवा है, ये मेरी कपड़े सुखाने में बहुत हेल्प कर रही थी। मैंने बच्चों के स्कूल के शूज़ वगैरह बैग वगैरह सब धुल दिए थे, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है तो सारी चीज़ें अच्छे से सूख जाएंगी। धूप कम निकलती है सर्दियों के टाइम पे, और अब मुझे लग रही बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि मेरे कपड़े बिल्कुल गीले हो गए थे कपड़े धुलते धुलते। अब मैंने निकाली घर की झाड़ू, तब तक शिवानी कर रही है बच्चों को संभाल रही है। शिवानी मैंने निकाल दिया है झाड़ू, और साथ में शिवानी ने लगा दिया है पोछा साथ साथ में पीछे पीछे। अब आप सोच रहे होगा शिवानी कौन है, तो मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में बताया था कि शिवानी मेरी देवरानी है, जो कि मेरी छोटी बहन है। बच्चे हैं हमारे, वो कर रहे हैं मस्ती, क्योंकि हमने बच्चों को आज बाहर नहीं निकलनी थी, ठंड बहुत ज़्यादा है। अब मैंने धो लिए बर्तन। बर्तन धोने के बाद शिवानी लगा रही है पूरे घर में पोछा। बर्तन धोने के बाद मैं करूँगी अपना बाकी का काम। अब मैं आ गई हूँ बाहर। मैंने ये लगा दिए दूध रखने के लिए हारी, और अब मैंने रख दिया दूध गर्म होने के लिए। अब मेरा आज गोसे बनाने रह गए थे गाइस, तो मैं चल पड़ी हूँ ऊपर उबले जो गोसे, जो भी जिसको भी ये भाषा समझ में आती है, आई डोंट नो। अब मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मैंने बनाया दलिया। बच्चों को आज दलिया खाना था, भूख लग रही थी, और शिवानी ने बना के खाना ऑलरेडी। अब मैं हो गया शाम के 4 बज चुके हैं गाइस। धीरे धीरे से काम फिनिश करते करते टाइम कब पता निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हम सारी दोपहर ऐसे ही निकल जाती है, पता ही नहीं चलता किस टाइम शाम होती है। अब आप देख लो शाम के टाइम पे हमारे आसपास का व्यू। और अब मैं अपने आज नीचे का थोड़ा सा काम पेंडिंग था, तो हम अपना ऊपर का काम फिनिश करते हुए आ चुके हैं ऊपर। मैंने अपना काम फिनिश किया, अब हम चल दिए नीचे। त्यागी साहब कोशी देख लो कोशी। अब हम आ गए नीचे। नीचे आने के बाद मैंने कर दिया है दूध गर्म और चाय, क्योंकि आज हमने चाय नहीं पी थी। तो अब मैं साथ में कर रही हूँ सब्जी की तैयारी, और सब्जी बना रहे हैं हम कढ़ी और आल की कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है गाइस, बहुत यम्मी। खाने में जो टेस्ट आता है ना, लाजवाब, बस पूछो मत। तब तक शिवानी ने लगा दिया है आटा। शिवानी बना रहेगी अब रोटी, और मैं बना दूंगी सब्जी। ये हमारी ननवा, ये हर टाइम हमारे साथ रहते, देख लो। बिल्कुल फ़ोन में तो आजकल के बच्चे हैं ना, फ़ोन को इतना ज़्यादा वो ले लिया है कि पूछो मत। अब शिवानी बना रही है रोटी, और वो मुझे खिलाएगी गर्मा गर्म खाना, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़बरदस्त भूख। तो ये कह रही है दीदी पहले आप खाना खा लो, बाद में मैं खा लूँगी। तो ये मुझे खिला रही है गर्म गर्म खाना। तो आप देख सकते हो ये मेरे लिए कितना गर्म गर्म खाना बना रही है। हमने किया साथ में मस्ती मजाक कर रहे थे ऐसे ही, कोई बात थी तो हमने की बहुत सारी मस्ती मजाक, और हमने अपना काम ऐसे धीरे धीरे करके पूरा काम फिनिश कर लिया है। तो कोई ये कह रही है आज बहुत जबरदस्त ठंड है, अब बर्तन तू धोएगी। तो गाइज मैं धो दूंगी बर्तन, ये कौन सी बड़ी बात है। और ये हमारा हर्षिल, जो कि खाना खाने में बहुत ज्यादा मस्ती करता है, बहुत ज्यादा नोटी। डॉक्टर साहब आप प्लीज बताना ऐसे कौन से इंजेक्शन जिस तुम्हारा छोरा रोटी ढंग से खाने लग जा। यो रोटी खाने में 1 घंटा ले लिया है। तो डॉक्टर साहब आप प्लीज जरूर बताना, स्पेशली ये वीडियो ब्लॉग्स आपके लिए है। इसकी मम्मी देखो इसने खाना खाते हो कितना परेशान कर रहा है। साथ में आ रहा है फोन, लेकिन यहाँ फोन पे भी बिजी हो रही है, ऐसी बात नहीं है, बट ये सच में खाना खाने में बहुत परेशान करता है। अब हो गया रात, सो हमने कर लिया सोने की तैयारी। मैंने अपना कर दिया बाहर का काम फिनिश। ननुआ गुड नाइट बोलो सबको। नोनू बोल रही है सबको गुड नाइट। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त कर रही हूँ। मेरा कैसा लगा ब्लॉग?